हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आर के दास। आज हमारे बीच एक ग्रेट लीडर हैं मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, जो एम्बेसडर स्टार एसोसिएट है। पिछले 5 साल से मेरे साथ इस बिज़नेस के अंदर हैं और आज इस कंपनी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट का लेवल इन्होंने ब्रेक किया हुआ है। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इस बिज़नेस में उनका क्या क्या चैलेंज आया। तो मैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुनवा सकता हूँ। तो हमारे बीच हैं मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार जी। तो मैं मिलता हूँ मिस्टर पुरुषोत्तम जी से। ये मिस्टर पुरुषोत्तम जी हैं। हाय पुरुषोत्तम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। गुड एमसी। वेलकम। सर, आप इस कंपनी में आईएमसी बिजनेस में एक एम्बेसडर स्टार एसोसिएट के लेवल पर है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा कि आप इस बिज़नेस को कब ज्वाइन किया था। सर लगभग मुझे 4.5 साल हो गए इस कंपनी में। वेरी गुड। और मैंने बड़ा सोच समझ कर ये डिसीजन लिया था इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था, और तब से लेके कंटिन्यूज़ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक दिन भी बिना ब्रेक लगाए मैं इस कंपनी में हूँ, और बहुत सारे जो चैलेंज आए हमारे साथ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब शुरुआत से जब आपने बिज़नेस में ज्वाइनिंग किया तब से लेकर अभी तक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं। सभी लोग इस बिज़नेस में उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं और लोगों में बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरह के चैलेंज को फेस करना पड़ा आपको? देखिए सर, चैलेंज जो है वो कॉमन ही होते हैं सभी सभी के लिए। जो मुझे चैलेंज आए, जो भी आज तक जो सक्सेस हुए हैं लोग, उन सबको भी आए। बट अंतर बस इतना ही है कि उन लोगों ने चैलेंज को फेस किया और वो जहाँ तक पहुँच गए, और जिन लोगों ने इसको फेस नहीं किया वो वही के वही अड़के हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चैलेंज तो हर किसी को आएंगे, चैलेंज के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मुझे भी वो सारे चैलेंज आए, बट मैंने उन चैलेंज को, जितने भी मुझे चैलेंज आए, मैंने उसको फेस करने की कोशिश की और आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं साथ में एक शॉर्ट मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि ये टीम वर्क है, और अलग अलग तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग एरिए के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग सोच के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ सीख कर आते हैं, कुछ बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग किसी के कहने को आने पे आ जाते हैं, बस जैसे भी वो आए, तो मैं तो सभी को यही मैसेज दूँगा, जैसे भी वो आगे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से जान लेना चाहिए। जब इसको हमने जान लिया, समझ लिया, परख लिया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, छोटे मोटे चैलेंज आते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी जो है कवर कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक और बड़ी चैलेंज आती है सर कि इस बिज़नेस में लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन शायद पेशेंस नहीं होते हैं या मालूम नहीं, वो बिज़नेस को जल्दी क्विट कर जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं इस बिज़नेस को। तो सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति जुड़ते बड़ी तेज़ी से और छोड़ते भी बड़ी तेज़ी से हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, कि वो एक बड़ा सपना जो भी उनको लोग दिखाते हैं, वो सपना देख के आ तो जाते हैं, जब उनको काम करने की बारी आती है तो वो क्विट करके इसको छोड़े। वो इतना आसान नहीं होता ये काम, क्योंकि हम करोड़ों की बात करते हैं, तो नेचुरली सी बात है कि ये काम आसान नहीं होगा इतना। तो इसलिए हमें पहले काम को समझना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम 5-6 साल देने से पहले ही हम कामयाब हो जाएं। जी। तो हमें टाइम देना पड़ेगा। हम टाइम नहीं देते हैं, कि जो भी बचा खुचा टाइम हम दुनिया भर के काम ख़त्म करके फिर हम कहते हैं कि हम आईएमसी को करें, तो ऐसा तो होगा नहीं। जिस बिल्कुल। काम में हमें 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 मिलता है, उस काम में हम 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। तो आईएमसी एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं। तो ये इतना आसान, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? इसको भी हमें टाइम देना पड़ेगा। इसको हमें अपना बिजनेस समझना पड़ेगा, एक प्रोफेशनली इसको करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता जो भी आज तक मुझे कोई दिखा दो कोई ऐसा बंदा जो कंटिन्यूस काम कर रहा है, रोज़ काम कर रहा है, सुबह उठ के जाता है अपने काम के लिए, और वो फेल है, कोई नहीं है ऐसा।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बिल्कुल नॉलेज भी लेना चाहिए और एक अच्छे टीम के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहिए। और इस बिज़नेस में सर ख़ासकर चैलेंज ये आता है कि जो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन कर तो जाते हैं एक्चुअली, लेकिन सर वो बिज़नेस को टीम नहीं बना पाते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना ज़रूरी है या खाली सेल करना ज़रूरी है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, अगर हमने सेल ही करनी है तो सेल के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। हम किराना शॉप डाल सकते हैं, हम कोई कपड़े की दुकान डाल सकते हैं, कोई और कर सकते हैं। ये सारे सेलिंग कंसेप्ट ही हैं। बट हम इस इंडस्ट्री में एक ही आने का एक ही कारण है कि हम अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई कर सकें, हम मल्टीप्लाई कर सकें इस बिज़नेस को, अपने टाइम को डिवर्सिफाई कर सकें। तो हर इंसान के पास जैसे 24 घंटे होते हैं, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो जज है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, सभी के पास इतना ही टाइम होता है। तो हम अपने टाइम को ज़्यादा जनरेट करेंगे। टाइम को जनरेट जब हम कर लेंगे तो उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम अगर बनाएंगे तभी इस इंडस्ट्री में आने का फ़ायदा। अगर हम टीम नहीं बनाएंगे तो टीम बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है, मीटिंगें करनी पड़ती है, होम मीटिंग करनी पड़ती है, माइंडसेट करना पड़ता है, बड़े सेमिनार दिखाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, इससे हमें गुजरना ही पड़ता है। ये नहीं होता टीम बनती है और टूट जाती है। उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि हम ज्वाइन तो करवा लेते हैं, हम उसको किसी बड़े सेमिनार में लेके नहीं जाते, उसकी ट्रेनिंग नहीं करते, ये सब नहीं करते हैं। तो हमने उसको लगा दिया, अब हम सोचते हैं कि ये बस लग गया हमारे साथ और ये अब करोड़ों का धंधा करेगा और मुझे लाखों रुपये आएंगे। ऐसा सोच के कुछ लोग आते हैं तो वो चीज़ हो नहीं पाती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो आपको जल्दी जल्दी जो है वो अपनी टीम जो है बहुत बड़ी कर लेनी चाहिए, तभी आने का बेनिफिट। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पुरुषोत्तम जी हैं जो आपको टीम बनाने का टिप्स बता रहे थे और किस तरह से चैलेंजेस इनको आई इनके बारे में ये बता रहे थे और किस तरह से लॉन्ग टर्म हमको काम करना चाहिए ये भी आपको बता रहे थे। एक और एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपके साथ। मैं जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग शॉर्ट टर्म लेते हैं, क्या ये वाकई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है या ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है? कुछ लोग इस बिजनेस में आकर के और फटाफट सोचते हैं कि हमको पैसा बन जाना चाहिए, बनता नहीं है और मतलब क्विट कर जाते हैं। तो क्या शॉर्ट टर्म लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म लेना चाहिए इस बिजनेस को? नहीं, मैं तो कहूँगा जो शॉर्ट टर्म लेते हैं इसको, उनको तो ये बिज़नेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, आप वो करिए। शॉर्ट टर्म वाला ये बिज़नेस नहीं है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हम मेहनत करते हैं जी, शॉर्ट टर्म हम मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, लॉन्ग टर्म हम इसमें चल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम मेहनत कर सकते हैं, रात दिन हम मेहनत करेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म हम इसको बोल सकते हैं। बाकी पूरी लाइफ इसको हमने मेंटेन करना है, बस यही बिजनेस है। एक छोटा सा मैसेज मैं और देना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी टीम है, अच्छी टीम है, चेयरमैन है, रूपी हैं, बहुत सारे लेवल के अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। पीछे अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, अभी भी दे रहे हैं। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आगे की तरफ देखिए, बढ़िया बिजनेस करिए, रात दिन मेहनत करिए, कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करिए। मुझे दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं लगता जो अपलाइन चीज़ चाहती है कि मेरी टीम जो है वो उसका काम ख़राब हो जाए, उसका बिज़नेस ख़राब हो, वो आगे ना बढ़े। हर सिंगर चाहता है कि मेरी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर क्रिएट हों, बढ़िया से बढ़िया लीडर क्रिएट हों। तो जो भी बढ़िया तरीके से काम करना चाहता है, जो भी बड़े बड़े लेवल लेना चाहता है, जो जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं उनके साथ हूँ। तो आप आइए, रात दिन जो प्लानिंग करके आगे कितनी जल्दी हम कौन से लेवल को लेना है, ये हम बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे बीच हमारे कंपनी के एम्बेसडर स्टार एसोसिएट जिनको आप अभी सुन रहे थे और बहुत सारी बात बिजनेस में सफल होने के लिए उन्होंने बताया है। तो आई होप सो कि इनके बताए हुए बात को आप लोग बिल्कुल एक्शन में लेंगे और उसी तरह से आप काम करेंगे और आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचकर अपने जीवन को आनंदित करेंगे। तो थैंक यू, गुड एमसी।